ब्रह्मा ने अविवेदों को प्रकट ही किया था कि तभी विष्णु के कान के मैल से दो जीव रेंगते हुए बाहर निकले। उनमें से एक को अपनी भूख शांत करने के लिए शहद की इच्छा हुई, इसलिए उसका नाम मधु पड़ा। दूसरा भाई देखने में कीट जैसा था, तो उसे कैटव नाम मिला। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ हैं, इसलिए दुविधा में भरे दोनों इधर उधर देखने लगे। दोनों भूख से भी व्याकुल थे। उन्हें जीवित रहने के लिए कुछ चाहिए था, किंतु उन्हें अपने चारों ओर केवल अनंत जल दिखाई दे रहा था। मधु और कैटव ने उस पौष्टिक द्रव्य को पीना शुरू किया और दोनों बेहद शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे उनके शरीर बड़े होते गए, वैसे वैसे उनके सिर का आकार भी बढ़ता गया, क्योंकि वे अब अहंकार से भर चुके थे। इस विश्वास से भरकर कि वे उस क्षेत्र के स्वामी हैं, दोनों ने ब्रह्मांड की खोज आरंभ कर दी। भटकते हुए दोनों ब्रह्मा के पास पहुंच गए, जो अपने कमल के ऊपर विराजमान थे। दोनों भाई सृष्टिकर्ता का विरोध करने लगे। तुम कौन हो? यह पुष्पासन केवल श्रेष्ठ लोगों के लिए है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर बैठने की? उन्होंने रोषपूर्ण स्वर में पूछा। ब्रह्मा ने कुछ नहीं कहा, जिससे मधु और कैटव और भड़क उठे। आसन से नीचे उतरकर या तो हमारी संप्रभुता को स्वीकार करो, या हमें युद्ध में परास्त करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करो। सृष्टि के रचयिता ने जब उनका कहा नहीं माना, तो मधु और कैटव ने ब्रह्मा को नीचे गिराने के उद्देश्य से कमल नाल को हिलाना शुरू कर दिया। बेचारे ब्रह्मा ने पुष्प को कसकर पकड़े रखा, किंतु वेद उनके हाथ से फिसल गए और पुष्प की पंखुड़ियों के बीच की दरारों से एक एक करके नीचे गिरने लगे। दोनों भाइयों ने वेदों को पानी के नीचे छिपा दिया और ब्रह्मा को धमकी देने लगे कि वे उनके द्वारा अब तक बनाई गई सृष्टि की प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देंगे। ब्रह्मा घबराकर विष्णु के पास पहुँचे। हे ब्रह्मांड के रक्षक, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि मेरी सहायता कीजिए। क्या आप नहीं जानते कि मैं आपके मल से उत्पन्न हुए प्राणियों से भी मुकाबला नहीं कर सकता? यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं सृष्टि की रचना कार्य को कैसे पूरा करूँगा? हम ऐसा वृत्त क्यों बनाएं यदि उसके सिरे परस्पर मिल नहीं सकते? क्या आप मेरी विनती सुन रहे हैं भगवान? आप मुझे सुन रहे हैं? दुर्भाग्य से संरक्षक विष्णु तो पहले ही योग निद्रा में प्रवेश कर चुके थे। वह जागने और सोने के बीच की ऐसी स्वप्नहीन अवस्था थी जिसमें उन्हें किसी बात की सुध नहीं रहती थी। ब्रह्मा चिल्लाते रहे, किंतु विष्णु हिले तक नहीं। मधु और कैटव खिलखिलाकर हंसने लगे, किंतु विष्णु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रचयिता ब्रह्मा को जब कोई उपाय नहीं सूझा, तो उन्होंने भगवान को जगाने के लिए निद्रा यानी नींद का आवाहन किया। हे निद्रा, आपकी शक्ति से नारायण सो गए हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने आलिंगन से मुक्त कर दीजिए, ताकि वे हमें मधु और कैटव से मुक्ति दिला सकें, क्योंकि दोनों की इंद्रियों ने उन्हें अपने वश में कर रखा है। वे जो देख रहे हैं उससे वो इतने प्रभावित हो गए हैं कि उसे अनुचित ढंग से प्राप्त करना चाहते हैं। निद्रा, कृपया विष्णु को मुक्त कीजिए, उन्हें मुक्त कर दीजिए। निद्रा ने अनुरोध का उत्तर दिया, जिसके प्रभाव से संरक्षक विष्णु ने अपने कमल से नेत्र खोल दिए। ब्रह्मा की ऐसी दशा देखकर वह तुरंत समझ गए कि समूची सृष्टि संकट में है। मधु और कैटव से टक्कर लेने के लिए विष्णु ने तुरंत एक नया रूप धारण करना आरंभ कर दिया। ब्रह्मा ने उस तेजस्वी अयालधारी को देखा। वह विष्णु का अश्व अवतार था। प्रभु हयग्रीव बन गए थे, अश्व के सिर वाले। युद्ध आरंभ हुआ तो विष्णु ने महसूस किया कि वे मधु कैटव की जोड़ी को मारने में असमर्थ हो रहे हैं। एक भाई थक जाता तो दूसरा लड़ने लगता। उन्हें युद्ध करते 5000 वर्ष बीत गए। विष्णु पूरी तरह से थक चुके थे। उन्हें समझ में आ गया कि शारीरिक शक्ति द्वारा काम नहीं बनेगा और दोनों भाइयों को परास्त करने के लिए दिमाग का प्रयोग करना होगा।
विष्णु ने अपनी गदा नीचे रख दी और हाथ जोड़कर अत्यंत मधुर स्वर में मधुकैटभ से बोले, वाह, मैं तुम्हारे कौशल के आगे नतमस्तक हूँ। तुम दोनों वास्तव में अतुलनीय हो, अजेय हो। मैं तुम्हारी शक्ति को प्रणाम करते हुए तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। कुछ भी मांगो, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुमसे वरदान? मधु और कैटभ ने उपहास किया। उस दुर्बल व्यक्ति से जो स्वयं हमारे सामने भयभीत खड़ा है, जिसकी नीली त्वचा डर से और भी नीली हो गई है। हम विजेता हैं और विजेता वरदान की भीख नहीं मांगते, वे तो वरदान देते हैं। हमसे वरदान मांगो, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिलेगा। कुछ भी? हाँ, कुछ भी। विष्णु को इसी अवसर की प्रतीक्षा थी। वह मौका आ चुका था। उनके चेहरे पर शांतिप्रद मुस्कान छा गई। मुझे तो यह वरदान दो कि मैं तुम दोनों को मार सकूं। वहां मौन छा गया। विष्णु के शब्द उनके हृदय में उतरे तो दोनों भाइयों को एहसास हुआ कि वे खुली आंखों से भी जाल में फंस गए थे। परंतु वचन दिया जा चुका था और अब उसे तोड़ने का कोई प्रश्न नहीं था। मधुकैटभ को मौत का साया अपने सिर पर मंडराता दिखा तो जीवित रहने की वृत्ति जाग उठी। उन्होंने नीचे देखा किस तरह पानी चारों ओर अंतहीन ढंग से फैलता जा रहा था। उन्होंने स्वयं को बचाने के लिए आखिरी दांव खेला। दोनों एक स्वर में बोले, तुम हमें मार सकते हो, किंतु एक शर्त यह है कि हमें ऐसे स्थान पर मारना जहां पानी ना हो। हैग्रीव पुनः मुस्कुराए। उन्होंने हाथ फैलाकर अपना आकार बढ़ाना शुरू कर दिया। उनका आकार बड़ा होता जा रहा था, बड़ा और बड़ा, बड़ा और बड़ा। उनका आकार इतना बढ़ गया था कि मधु और कैटभ को उनका चेहरा दिखाई नहीं पड़ रहा था। उन्हें पानी के ऊपर केवल हैग्रीव का रूप एक विशाल नीले पर्वत के समान दिख रहा था। वह नीले आकाश से मिल चुका था। फिर हैग्रीव ने मधु और कैटभ को अपनी एक एक जंघा पर रखा और दोनों का सिर काट डाला। विष्णु के कानों से उत्पन्न हुए मधु और कैटभ का अंत विष्णु की जांघों पर हुआ। क्योंकि विष्णु ने मधु का वध किया था, इसीलिए उन्हें मधुसूदन भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि मैं जितना अधिक सृजन करूंगा, विनाश करने के लिए उतनी ही अधिक शक्तियां पैदा होंगी। ब्रह्मा बोले, हमारी रक्षा करते रहिए नारायण, जैसे आपने अभी की है। संभवतः मैंने कुछ नहीं किया, संरक्षक विष्णु ने उत्तर दिया। शायद ब्रह्मांड ने मेरे माध्यम से अपनी रक्षा की है। वेदों को पुनः प्राप्त करने के उपरांत विष्णु ने दोनों भाइयों के शव से मेद वसा को निकाला और उस मेद से ब्रह्मा को भूमि का निर्माण करने का आदेश दिया। इसलिए पृथ्वी को मेदिनी भी कहते हैं और इसकी मिट्टी को उपभोग के लिए अनुपयुक्त माना जाता है। दोनों शव के पिंड के शेष भाग 6-6 टुकड़ों में बिखर गए, जिनसे पृथ्वी के 12 भूमंडलीय प्लेटों का निर्माण हुआ। अपने कमल पर आसीन हुए ब्रह्मा ने पुनः सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ कर दिया। उन्हें आशा थी कि इसके आगे का मार्ग शांतिपूर्ण होगा, परंतु उनकी मुसीबतें तो अभी शुरू हुई थीं।